ये पार्लियामान का काम है, ये अवाम के नुमाइंदे के काम है कि वो कानून साजी करे और वो आइन साजी करे। लेकिन अगर किसी काम ने कंसेंसस के साथ नहीं तो सही एक अक्सरियत के साथ किया गया है और पार्लियामान की तरफ से किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि उस फैसले पे नज़रसाजी करे या ना करे। अगर कोई ये मुतालबा कर रहा है कि कोई अदालत ये फैसला दे या कोई ये जज साहब फैसला करे कि ये आईनी तरमीम रह सकता है या नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है। दूसरे इदारों की पार्लियामान के दायरा कार में मुदाखलत कबूल नहीं, आइन साजी पार्लियामान का हक है। 18वीं आइनी तरमीम और NFC अवार्ड से खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलकर 27वीं आइनी तरमीम मंजूर कराई। हमने आइनी अदालत बनाकर मिसाक़े जमहूरियत की बुनियादी शिक़ पूरी कर दी, जिसमें चारों सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी गई है। पीपल्स पार्टी हर उस फैसले की हामी है जिससे विफाक मजबूत हो। किसी को सूबों के हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को शिकस्त दी, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के लिए अमल शुरू कर दिया। इस पर किसी किस्म की कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन बारे गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना कयास आराइयां की जा रही हैं। वजीर आजम जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुकर्ररा वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 नाम सामने आ गए हैं। पहला नाम फैसल करीम कुंडी का है, वही अपने फ़राइज़ जारी रखेंगे। दीगर ज़ेर गौर नामों में अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाव शामिल हैं। सियासतदानों के नामों पर इत्तफाक न होने पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी ज़ेर गौर हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, गवर्नर तब्दीली के हवाले से इन्हें कुछ इल्म नहीं। तब्दीली के लिए पार्टी जो फैसला करेगी वो कबूल होगा। एक सियासी अदम इस्तेहकाम और जो अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, ये इसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है, मनसूबा बंदी है और PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। ज़िलाई इंतजामिया है, सूबाई हुकूमत है, उनकी कोताहियां और कमजोरियां जो हैं उनकी वजह से ये इन्फिल्ट्रेशन जो है ये बढ़ जाती है। दहशत गर्दों की इन्फिल्ट्रेशन और उनको पनाह मिल जाना मकामी इलाकों के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशत गर्दी का गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वजीर आला सुहेल आफरीदी मुनशियात स्मगलिंग के धंधे में मुलविस हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का इल्जाम। कहते हैं, मुनशियात से हासिल आमदन से दहशत गर्दी की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोताही से दहशत गर्दी और अफगानिस्तान से दरअंदाजी बढ़ रही है। PTI को दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयों पर भी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 4,500 मुकदमात में सजाएं नहीं हुई। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां घूम रही हैं। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ बेनकाब हो गया। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी बहनें भारतीय चैनल्स पर मुल्क को बदनाम कर रही हैं। NFC की मद में इन 7 सालों में ये तकरीबन 1,350 अरब रुपए बनते हैं जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। जो हमारा NFC में शेयर बनता है आईनी और कानूनी तरीके से 2018 से लेकर 2025 तक वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने तसादुम की तरफ नहीं जाना, सूबे और अपने अवाम का मुकदमा लड़ना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, इम्तियाजी सलूक के बावजूद इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। मंगल को डयाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाएगा। NFC अवार्ड पर अवामी मुहिम चलाएंगे। सूबे को 2018 से NFC का शेयर नहीं मिल रहा। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक के लिए सूबे की तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली की इंक्वायरी का फैसला।
इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में खिताब। कहा, अवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है, मईशत तबाह हो चुकी है, सीपैक आज भी बंद पड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें, मसाइल जंगों से हल नहीं होंगे, मुसल्ला कार्रवाइयों के हक में नहीं है, मुसल्ला गिरोह जंग तर्क करें। 27वीं तरमीम के लिए मैंडेट चुराया गया। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात। पीपल्स सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में यौम तासीस का केक काटा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी का कोयटा में यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने सियासत में अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाया। भुट्टो जिंदा है का मतलब गरीब और मजलूम का भुट्टो जिंदा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत की बालादस्ती आइन का तहफ्फुज और अवामी हुकूमत हमारा बुनियादी मिशन है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन पर अमल हमारा अज़्म है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का जलालपुर जट्टा में खिताब। कहते हैं, जब तक बिलावल भुट्टो वजीर आज़म नहीं बनेंगे चैन से नहीं बैठूंगा। वो वक्त दूर नहीं जब पंजाब की हर छत पर पीपल्स पार्टी का झंडा लहराएगा। लाहौर, हैदराबाद, नौशहर फेरोज, लाड़काना, सहवन, तलागंग और दीगर शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। पार्लियामेंट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम पर बेजा तशवीश नाकाबिल फहम। पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर इंसानी हकूक UN के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ाकार ही शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद हैं। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक की पासदारी पर कारबंद है। पाकिस्तान के आइन में इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार और बुनियादी आज़ादियाँ वाज़ेह हैं। अफसोस, पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ बयान में शामिल नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर के काम को अहमियत देता है। UN हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज का मुतालबा। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत अहम है, हमें ग्रोथ में तसलसल बरकरार रखना है। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तरसीलाते ज़र में इजाफा हो रहा है। IT सेक्टर की कारकर्दगी बेहतरीन होती जा रही है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। हुकूमत ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा है। इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। हमें मुआशी बेहतरी के तसलसल को बरकरार रखना है। हुकूमत निजी सेक्टर की हौसला अफजाई कर रही है। मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन होगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 और वासा की 486 गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरियम नवाज ने कहा, लाहौर के किसी इलाके में अब टूटी गली नजर नहीं आएगी। हर गली और मोहल्ला रिहायशियों के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में मेगा अवामी मंसूबे तकमीली मरहले में दाखिल। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज री मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तीनों प्रोजेक्ट्स का दौरा। जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। फैजाबाद इंटरचेंज पर लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत। दोनों अतराफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने का हुक्म। टी चौक फ्लाईओवर दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हर दो सूरत में धूप से छांव में जो जाकर खड़ा होगा उसे साया मुयस्सर आएगा। ये दुनिया की जिंदगी का असूल। जहान फानी की जो हैसियत है वो ऐसे है जैसे साये की हैसियत होती है। ये असल नहीं है। साया असल नहीं होता।
साया किसी वजूद की निस्बत से होता है और वजूद असल होता है, वो कायम होता है, साया कायम नहीं होता। सूरज ढलने के साथ साया ढलता चला जाता। ये परताव है आखिरत का, ये साया है आखिरत का। असल जहान वो है जहां हमेशगी की जिंदगी है। कामयाबी अल्लाह के रास्ते पर चलने में है। मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर है। सरबराह तंजीमुल अखवान पाकिस्तान और अल फलाह फाउंडेशन के पैट्रन इन चीफ हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान का महाना इज्तिमा से खिताब। फरमाया, कुरान करीम हर साहब ईमान को वलीउल्लाह कहता है। मुश्किल के दौरान सब्र और अल्लाह की तरफ रुजू ही कामयाबी है। इंसान ने मुकर्ररा वक्त में अपनी जिंदगी बसर करनी है। मर्जी से जिंदगी बसर करने वाले की मिसाल कटी पतंग की सी है। साया असल नहीं होता, साया किसी वजूद की निस्बत से होता है। इंसान ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है। ईमान नसीब हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है।